हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे 2019 में हुई बोर्ड एग्जाम के साइंस पेपर की, जो हमारे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 से। इसमें पूछा गया था क्या होता है जब केवल समीकरण लिखे, व्हाट हैपन व्हेन ओनली राइट इक्वेशन। इसमें 3 चीजें पूछी गई थी जो कि एक एक नंबर का है। तो का में पूछा गया था रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। जब कोई गर्म लोहा है उस पर भाप प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा। तो आयरन लोहे का जो फॉर्मूला होता है Fe आयरन, ठीक है। भाप क्या है, वाटर की फॉर्म है H2O। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। दूसरा जो इक्वेशन पूछी थी वो कौन सी थी, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ गर्म किया जाता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है MnO2 और एल्युमिनियम का हो गया आपका Al। जब ये आपस में रिएक्ट करती हैं गर्म करने पे तो क्या हो जाता है, मैग्नीज आपका सेपरेट हो जाता है और क्या बनता है, साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड, और उष्मा भी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन था व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाती है। तो व्यंजक चूर्ण क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट है इसलिए हमने यहाँ पे एक्वस लिख रखा है। जब ये रिएक्ट करता है आपस में तो हमें प्राप्त होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, साथ में क्लोरीन गैस जनरेट होती है और वाटर भी हमें मिलता है। तो ये आपके एक एक नंबर की 3 इक्वेशन हो गई है। अगला एक प्रश्न नंबर 16 दो फॉर्म में पूछा गया था, 2 प्रश्न पूछे गए थे, आपने कोई एक प्रश्न हल करना था। एक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, एक दूसरा है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसमें 3 चीजें दी गई, उनमें से पहला है भर्जन। रोस्टिंग क्या होती है, तो रोस्टिंग क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, भर्जन कहलाता है। सिंपल सी बात है, हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां जिंक का एग्जांपल दे रखा है। जिंक सल्फाइड को जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अत्यधिक गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कहने का मतलब है कि सल्फाइड किस में बदल रहा है, ऑक्साइड में बदल रहा है। तो ये सब प्रोसेस कहां पे होती है, भर्जन में होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 16 का खा, निस्तापन। भर्जन हमने कर लिया था, अब निस्तापन की परिभाषा और उदाहरण। इस प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल है जिंक कार्बोनेट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। भर्जन में क्या हो रहा था, सल्फाइड अयस्क बदल रहा था ऑक्साइड में, और निस्तापन में क्या है, कार्बोनेट अयस्क बदल रहा है आपका ऑक्साइड में। वहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अगला पूछा गया था 16 का अमलगम। अमलगम क्या है, इसका एग्जाम्पल। अमलगम क्या है, पारे के साथ धातु का मिश्रण या मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। एग्जाम्पल पारा प्लस धातु इक्वल टू अमलगम। तो इसमें क्या है, पारा फिक्स है, पारे के साथ कोई भी धातु अगर मिक्स होती है उसे कहते हैं अमलगम। यहाँ पे हमने मरकरी को किससे रिएक्ट कर रखा है, सिल्वर से। मरकरी और सिल्वर का क्या बना रखा है, हमने मिश्रण बना रखा है, तो उसको बोलते हैं सिल्वर अमलगम। सिल्वर अमलगम हम कहाँ देखते हैं, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत की फिलिंग करवाने के लिए, तो वो सिल्वर अमलगम को ही हमारे दांतों में भरता है। अगला प्रश्न है 17 का आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। 1 नंबर का है, इसका आंसर क्या है हमारा, हाइड्रोजन और हीलियम। यही 2 तत्व हैं जो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में स्थित हैं। इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है 17 का खा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, आवर्त सारणी में इसका आवर्त तथा समूह बताइए। 1 नंबर का है, आधा नंबर का आवर्त बताना है, आधा का समूह। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये है आपका क्लोरीन का, ठीक है ना। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो हम इसका आवर्त कैसे निकालेंगे, हमें पता है आवर्त कैसे निकालते हैं, 1 2 3। तो ये लास्ट डिजिट कौन सी आई, तीसरी। इसका मतलब ये कौन से आवर्त में, आपका तीसरे आवर्त में। ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं हैं। अगला आता है समूह। हम समूह को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आपका होता है या तो 7th ए समूह में होगा या 17वां समूह, मतलब
7th ए और 17वां बात एक ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7th ए को ही 17वां समूह कहते हैं। अगर आप 7 लिखेंगे तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये 7वें समूह में है। तो आंसर आप ये लिखो, ये लिखो, ये 7 लिखो, ठीक है, दोनों ठीक माने जाएंगे। 17 का गा, ये पूछा क्या था, एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। कौन से समूह में है? तीसरे समूह में है। इसका मतलब क्या है कि वो जो मेटल है M, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तभी तो क्या है, कितने समूह में रखा गया, उसको तीसरे समूह में रखा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा MtO3। अगर आपको फिर भी समझ गया M2O3 कहां से आया, तो हम फिर समझते हैं। तीसरे हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 3, 2 8 10 और 3 13 एटॉमिक नंबर है उसका, लास्ट में आ गया 3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? Al2O3। तो Al की जगह क्या हो गया? M, ठीक है, तो क्या हो गया? M2O3। ये आपका आंसर हो गया। और Al2O3 या M2O3 कहां से आया? हमें पता है, हमने इनकी वैलेंसी से निकाला। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती? 3, और ऑक्सीजन की कितनी होती? 2। उसका क्रॉस गुणा करके हमने क्या निकाल दिया? Al2O3 या यहाँ पे M2O3। अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। ये है 3, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फ्लोरीन। ये तीनों एक एक नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं का। ये पूछा गया अमोनिया। हम अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एन को क्या लिखेंगे? सेंटर में, क्योंकि एक एटम है यहाँ पे, ये और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। हमें पता है हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आपका होता है 2 और 5। इसका मतलब इसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम इन 5 को यहाँ पे इसके चारों ओर शो कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये हमने इसका बना दिया। हाइड्रोजन हो गया संतुष्ट, क्योंकि हाइड्रोजन को अंतिम कक्षा में अधिकतम के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, ये इसको पूरे मिल गए। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 और चाहिए। 5 इसके अपने हैं और 3 ये 1 2 3 हाइड्रोजन से ले लेता है। तो ये आपका हो गया अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला है आपका खा, H2S। तो H2S का क्या होगा? S हो गया सल्फर, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। एक हमने इस हाइड्रोजन का बना दिया और यहां से हमने ये इस हाइड्रोजन का बना दिया। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? 2 8 6। इसका मतलब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हम सल्फर के चारों ओर इसके 6 इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो हाइड्रोजन को कितने चाहिए अंतिम कक्षा में? 2, ये उसके 2 पूरे हो गए। और सल्फर को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 और चाहिए। एक को यहां से लेगा, एक इस हाइड्रोजन लेगा, और ये उसके आपका हो गया पूरा ऑक्टेट। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा जो इसमें पूछा गया है वो है आपका गा में फ्लोरीन। फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है? 2 एटम है। तो हम एक फ्लोरीन ये यहाँ पे लिख देते हैं, एक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है फ्लोरीन का? F = 2 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो आपको पता है अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस भी एटम के, वो उतने इलेक्ट्रॉन को हम उसके चारों ओर शो कर लेते हैं। तो फ्लोरीन के चारों ओर हम शो करेंगे, इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो गया इस फ्लोरीन का। अब इस फ्लोरीन के भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी क्या करना है? ऑक्टेट। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। 7 इसके अपने, एक ही इससे ले लेगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8। इसके लिए भी 7 इसके अपने, एक इससे ले लेगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8। इस प्रकार से ये इन तीनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है।